हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीडीपी के 100 प्रश्न का लगभग 25 प्रश्न देखेंगे। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 100 प्रश्न में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इस जो 100 प्रश्न है उसको हम छोटा छोटा पार्ट बनाकर देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम 25 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में फिर 25, पार्ट 3 में फिर 25 और पार्ट 4 में भी 25। तो 4 पार्ट लाऊंगी मैं इसका, और चारों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। और ये प्रश्न रहेंगे PYQ पैटर्न पर आधारित रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे। चलिए तो सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, बी विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है, सी है विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और डी है विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रश्न 2, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ए है संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, और सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए पुरस्कार की, बी सामाजिक अंतःक्रिया की, सी दंड की, और डी है अनुकरण की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न 4, कॉलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, बी नैतिक विकास से, और सी है सामाजिक विकास से, और डी है व्यक्तित्व विकास से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से। प्रश्न 5, बंडूरा के अनुसार बच्चे सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? ए रटकर, बी अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा, सी दंड से, और डी है केवल अभ्यास से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा। प्रश्न 6, थार्नडाइक के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? ऑप्शन ए तत्परता, बी प्रभाव का नियम, सी है अभ्यास का नियम, और डी है सहचर्य का नियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन से संबंधित है? ए स्किनर, बी ब्रूनर, सी है बंडूरा, और डी है पावलोव की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावलोव से। प्रश्न 8, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन का प्रतिपादन किया था? तो ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी संज्ञानात्मक अधिगम, और सी है अंतर्दृष्टि, और डी है क्रियात्मक अनुबंध। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुबंधन। प्रश्न 9, गार्डनर के अनुसार संगीतात्मक क्षमता किसका उदाहरण है? ए सामान्य बुद्धि का, बी बहुबुद्धि का एक प्रकार है, और सी IQ, और डी है भावनात्मक बुद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बहुबुद्धि का प्रकार है। प्रश्न 10, इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? ए विश्वास बनाम अविश्वास, बी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी उद्योग बनाम हीनता, और डी है स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तटस्थ विकास का क्षेत्र जेपीटी की अवधारणा किसने दी? ए पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की, सी स्किनर, डी है थार्नडाइक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, और बी है विकास अचानक होता है, सी विकास रुक रुक कर होता है, डी है विकास सभी में समान होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। प्रश्न 13, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया? ए बिनेट, बी स्टर्नर, सी गार्डनर, और डी है टर्मन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नर ने। प्रश्न 14, बिनेट का प्रमुख योगदान क्या है? ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास, सी है अधिगम सिद्धांत, और डी है नैतिक विकास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास। प्रश्न 15, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? ए दंड, बी केवल व्याख्यान, सी रटना और डी है सक्रिय सहभागिता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय सहभागिता। प्रश्न 16, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? ए सभी बच्चे समान होते हैं, बी केवल शारीरिक अंतर होता है, सी केवल IQ में अंतर होता है और डी है प्रत्येक बालक अलग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बालक अलग होता है। प्रश्न 17, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रमुख उद्देश्य क्या है बताना है। ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी मेधावी बच्चों को अलग पढ़ाना और डी है विशेष विद्यालय बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। प्रश्न 18, परिपक्वता का संबंध किससे है? ए सामाजिक वातावरण, बी जैविक विकास, सी पुरस्कार, डी है अभ्यास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक विकास। प्रश्न 19, अधिगम का सही अर्थ क्या है? ए केवल ज्ञान प्राप्त करना, बी अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना और सी है केवल रटना, डी परीक्षा पास करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना। प्रश्न 20, पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले किस अवस्था में होता है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदीगामक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदीगामक। प्रश्न 21, स्केप फोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? ए स्किनर से, बी कोहलबर्गर से, सी फ्रूड से और डी है ब्रूनर से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ब्रूनर। इसका पूरा नाम है जीरोम ब्रूनर। इन्होंने ही सबसे पहले स्केप फोल्डिंग शब्द का दिया था। यही है स्केप फोल्डिंग शब्द के पहले वैज्ञानिक। प्रश्न 22, फ्रूड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग कौन सा है? ए इदम, बी है लिबिडो और सी है सुपर ईगो और डी है ईगो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईगो। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? ए शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बी बालक सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है, सी केवल पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है और डी है रटना सबसे अच्छा तरीका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है। प्रश्न 24 है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों को किस आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो ए है 3 से 10 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 6 से 18 वर्ष और डी है 5 से 15 वर्ष तक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए केवल विषय का ज्ञान, बी सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, सी है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना है और डी है केवल अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना। थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा, वो भी 25 प्रश्नों के साथ।